बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, जो कि हमेशा अपने बयानों से समाज हित में अपने नए नए बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। और आज का जो चर्चा का विषय है, जिस तरह से SIR आया और SIR में वोटर लिस्ट में नाम कटने की जो खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों का नाम कट गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ये SIR सही नहीं हो रहा है? देखिए मोहतरम, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा देश की जनता को कि SIR पे देश की जनता ने बड़ी फिक्र किया और बहुत मेहनत से काम किया। साथ ही जो BLO हजरात हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि वो रात दिन कड़ी मेहनत करके SIR का काम पूरा किया, लेकिन पूरा हो नहीं पा रहा अभी तक। हम लोगों को लगा कि सबको लगा कि काम पूरा हो गया। आज तारीख में हर BLO के पास, अगर किसी के पास उसके बूथ संख्या बूथ पे 1100, 1200, 1000 का वोट है तो सभी को तकरीबन 400, 300, 350, 450, 500 तक सबको नोटिस दी जा रही है, जबकि सबका कंप्लीट है। और ये नोटिस जो आ रही है ये PDA समाज से जुड़े हुए लोगों को नोटिस आ रही है। जो PDA समाज में खास कर जो अल्पसंख्यक तबका है उनके ऊपर नोटिस देने की भरमार शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर सिर्फ वोट काटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग साहब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, जो ये बात निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन के काम करना है तो चुनाव आयोग से उनके इस्तीफा, या तो चुनाव आयोग महोदय अपने बिल्डिंग पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लें ताकि लगे कि आप निष्पक्ष नहीं है, आप BJP के आदमी है। आप जाकर देखिए, आज तमाम जितने बूथ हैं हमारे, सभी बूथों पर BLOs की साथ साथ पब्लिक की भारी भीड़ रही है। बगल में यहाँ पर रेलवे वाला बूथ जो देखिए, वहाँ 4-5 हजार लोग खड़े थे। इस हर BLO के पास 400-300 नोटिस है। लोग परेशान है कि हमारी नोटिस आई कैसे, हम जबकि सब कुछ सही थी। 2003 का हवाला दे रहे हैं, अपने भाई का, अपने बाप का, अपने लोगों का, अपना तमाम ID दे रहे हैं, फिर कट जा रहा है नाम, फिर नोटिस दी जा रही है कि नहीं आपको फिर ये कुछ देना है। तो ये सिर्फ परेशान किया जा रहा है मुस्लिम समाज को। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का एक बयान रहा है कि भाजपा के सहयोगियों का, भाजपा का ही कई करोड़ वोट काटा जा रहा है साजिश के तहत, लेकिन आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो तो उनका षड्यंत्र है। एक्चुअली है कि असल में भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा को वोट नहीं मिलता उन वोटों काटने की बात कर रही है। BJP के लोग जो है दलित समाज के वोट काट रहे हैं, मुस्लिम समाज के वोट काट रहे हैं, पिछड़ी जाति के वोट काट रहे हैं, इसलिए कि जो वोट उनको नहीं मिलता वो पूरा काटने की कोशिश में लगे। जबकि जनता एकदम त्रस्त है और मुबारकबाद देंगे अपने नौजवान युवाओं को जिन्होंने जमकर मेहनत करके इसमें वोट बढ़ाने में, वोट को SIR का काम करने में मदद की है। साथ ही जो BLOs हैं पूरे शहर से लेकर पूरे देश तक के जितने BLO आजकल हम लोगों के इलाके में काम कर रहे हैं, लगभग उसमें से 80% BLO आंगनबाड़ी कार्य करती हैं जी, जिनकी तनख्वाह तकरीबन 5 से 6 हजार रुपया, और उनसे रात दिन काम लिया जा रहा है, रात दिन काम लिया जा रहा है। इतना प्रेशर है, आप सुने होंगे कितने BLOs तो अपनी जान दे दिए थे पीछे। आज की हालत ये है कि सब जितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती औरतें हैं, लड़कियां हैं, जो वो अपना परिवार नहीं देख पा रही हैं, वो इतना टेंशन में, इतना परेशान है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। सबको फिर प्लान नोटिस दे दी गई, सबको लगा काम मेरा हो गया, नोटिस दे दी गई। तो BLO से भी हम कहेंगे आपके चैनल माध्यम से कि वो हिम्मत से काम ले। हम सब लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, सहयोग करेंगे BLO का। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी षड्यंत्र चले, लेकिन हम लोग अपने PDA समाज का वोट कटने नहीं देंगे। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से आने वाला जो चुनाव है
और चुनाव होता है तो ये कहा जाता है कि ईवीएम सेट है तो ये है, लेकिन अब ये जो आरोप लग रहा है कि अभी वोट कट रहा है, तो क्या इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले चुनाव पे? नहीं, ईवीएम तो सेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। असल में जनता इतना आज की डेट में दुखी है, खासकर बेरोजगारी के बिना पे, तो युवा एकदम बजीद है कि इस बार किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कितनों ईवीएम सेट कर लें, ईवीएम तो सेट एक हद तक होती है ना भाई। एक विधानसभा में आप 20,000 वोट सेट कर लोगे, जब आपको कोई वोट नहीं देगा तो आप कितना सेट करोगे भाई। तो युवा एकदम बेरोजगार है, युवा एकदम मन बना चुका है, पीड़ित समाज से खासकर युवा एकदम मन बना लिया है। महिलाएं मन बना ली है कि इस बार सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की। पीडीए की विचारधारा के साथ सब कुछ चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके आशीर्वाद से। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके समीम साहब से। और समीम साहब का इस तरह से कहना है कि पीडीए को लेकर लोगों का विचार बन चुका है, लेकिन 27 बहुत दूर नहीं है। हम तमाम चीज देखेंगे कि 27 में किसका अस्तित्व निखरता है और किसकी सरकार गिरती है। और इस तरह से ईवीएम को लेकर जो आरोप रहा है हमेशा विपक्ष का, तो अब एक नया एजेंडा जो है कि वोट काटने की जो आरोप लगाया गया है, वही सीएम योगी का जो बयान था कि हमारी पार्टी का वोट काटा गया है, हमारी पार्टी के हमारे वोटर जो है 2.5 करोड़ वोटर काटे गए। देखेंगे तमाम मामले में। और बीएलओ की जिस तरह से आपने कहा है कि बीएलओ की कार्यशैली को आपने कहा है, क्या वाकई में बीएलओ के साथ शोषण हो रहा है? अरे शोषण बड़ा हो रहा है भाई। आप बताइए, कोई बीएलओ की तनख्वाह 5 से 6 हज़ार रुपया हो और उससे रात दिन काम लिया जाए और उसको दौड़ाया जाए पूरे, तो जितनी तनख्वाह आप दे रहे हो उतना उसके पैसा लगता है किराया भाड़ा में। उसकी रात दिन की गाड़ी मेरे सब परिवार बीएलओ अपने परिवार में जी नहीं पा रहे कायदे से, जो कंडीशन हो चुकी है इस वक्त। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है अपने यूपी सरकार के मुखिया से, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, कि वो बीएलओ पर विशेष अनुकंपा कृपा करते हुए उनकी सैलरी बढ़ाएं, उनका मानदेय बढ़ाएं, उनके साथ अलग से कोई प्रोत्साहित वाला कार्यक्रम रखे ताकि उनका कुछ हौसला बढ़ता रहे। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके, जिस तरह से आपने कहा है। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज नहीं चल बनना है, चलो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, और मिलते हैं फिर नए मुद्दे के साथ समीम अंसारी जी के साथ।